गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन 9। टुडे टॉपिक कारक। कल की वीडियो में अपन ने कारक की परिभाषा और उसके भेद पढ़ लिए थे। कौन कौन से कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनके कारक चिन्हों के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन कारक के भेदों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कर्ता कारक। सबसे पहले कौन सा कारक आता है? कर्ता कारक। सबसे पहले कौन सा कारक आता है? कर्ता कारक। सबसे पहले आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। चिन्ह क्या है? ने। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। ओके, देखो कर्ता कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने जिस रूप से क्रिया के संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक। उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक। उसे कर्ता कारक कहते हैं। उसे कर्ता कारक कहते हैं। किसे कहते हैं कर्ता कारक? किसे कहते हैं? संज्ञा या कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। ओके, अब देखो कर्ता कारक एग्जाम्पल देखो। कर्ता कारक का क्या देखो? एग्जाम्पल। कर्ता कारक का क्या देखो? एग्जाम्पल है राम ने पत्र लिखा। राम ने पत्र लिखा। राम ने पत्र लिखा। ओके, क्या है? राम ने पत्र लिखा। तो इस बात में लिखा क्या है? क्रिया। लिखा शब्द क्या है? क्रिया। तो प्रश्न उठता है पत्र लिखने की क्रिया किसने की? लिखा शब्द क्या है? क्रिया है ना। लिखा क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य को करने या होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया। तो लिखा शब्द क्या है? क्रिया। तो पत्र लिखने की क्रिया किसने की? राम ने। किसने की? पत्र लिखने की क्रिया
राम ने। किसने की? राम ने। पत्र लिखने की क्रिया किसने की? राम ने। तो लिखा ना, क्रिया करने वाला कौन है? मतलब क्रिया करने वाला कौन है? राम ही तो हुआ। क्रिया करने वाला कौन है? राम। क्रिया करने वाला करता है ना, राम है। और क्रिया करने वाला कौन है? कर्ता। तो इस प्रकार कर्ता है। तो राम क्या हुआ? कर्ता। राम क्या हुआ? कर्ता। ओके। जैसे लिखा शब्द क्या है? क्रिया। क्रिया है ना, किसी कार्य को करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो लिखा किसने? राम ने। मतलब लिखा किसने? राम ने। तो लिखने की क्रिया किसने की? राम ने। तो लिखने वाला कौन हुआ? कर्ता। लिखने वाला कौन हुआ? कर्ता। ओके। तो कर्ता कौन हुआ? राम। कर्ता कौन हुआ? राम। ओके। फिर देखो सेकंड। सेकंड देखो, फिर देखो सेकंड। ओके। सेकंड देखो, सेकंड कौन सा है? कर्म कारक। सेकंड कौन सा है? कर्म कारक। ओके। सेकंड कौन सा है? कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। चिन्ह क्या है इसका? चिन्ह क्या है? को। ओके। सेकंड वाला है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। अब देखो कर्म कारक क्या किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द, वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द, वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द पर, जिस शब्द पर कर्ता द्वारा, कर्ता द्वारा, कर्ता कौन है? संज्ञा। कर्ता द्वारा मतलब सब्जेक्ट होता है कर्ता। ओके। कर्ता क्या होता है? सब्जेक्ट। कर्ता द्वारा किए जाने, कर्ता द्वारा किए जाने वाले, कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य, कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य, कार्य का, कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल पड़ता है। फल पड़ता है। किए जाने वाले कार्य का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे कर्म कारक, उसे कर्म कारक, उसे कर्म कारक कहते हैं। किसे कहते हैं कर्म कारक? वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द पर, वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द पर कर्ता द्वारा, कर्ता मतलब सब्जेक्ट द्वारा, कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। ओके। उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। एग्जाम्पल है, राम ने रावण को मारा। एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण, राम ने, राम ने रावण को, राम ने रावण को
एग्जाम्पल है राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। तो देखो इसमें राम ने रावण को मारा, तो इस वाक्य में राम, राम क्या हुआ इस वाक्य में? राम, इस वाक्य में राम क्या है? कर्ता। राम क्या है? कर्ता। तो कर्ता द्वारा किया गया कार्य, कर्ता क्या कर रहा है? मारना ना। मारना का फल किस पे पड़ रहा है भाई? किसको मार रहा है? रावण को। रावण, रावण पे पड़ रहा है ना मारना। कर्ता कर मार, कौन मार रहा है? राम। कौन मार रहा है? राम। राम कौन है? कर्ता। कर्ता द्वारा कार्य किए गए कार्य का फल किस पे पड़ता है? कर्म पे। राम ने किसको मारा? रावण को। तो राम द्वारा किए गए कार्य, राम द्वारा किए गए कार्य मारना का फल किस पे पड़ रहा है? रावण को। अतः यह रावण क्या है? यह रावण कर्म कारक है। रावण क्या है? कर्म कारक। ओके, रावण क्या है? कर्म कारक। ओके, फिर देखो थर्ड वाला, करण कारक। करण कारक। थर्ड वाला क्या है? करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या है? से के द्वारा। से के द्वारा। करण कारक में क्या होता है? किसी वस्तु की सहायता से कोई भी कार्य किया जाता है। किसी वस्तु की सहायता से क्या किया जाता है? कोई भी कार्य। देखो करण कारक वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक कहते हैं। उसे कौन सा कारक कहते हैं? करण कारक। मतलब वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। अपन ऐसे भी बोलते हैं जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राम कलम से पत्र लिख रहा है। राम ने कलम से पत्र लिखा। राम ने कलम से पत्र लिखा। ओके, राम ने कलम से पत्र लिखा। जैसे अब देखो लिखा, किसकी सहायता से पत्र लिखा? कलम की। किसकी सहायता से लिखा है? कलम की। तो कलम की सहायता से लिख रहे हैं ना, तो कलम लिखने का
साधन हो गया, मतलब कलम की सहायता से लिख रहा है, कलम से हेल्प ले रहा है, तो किसके द्वारा कलम ही क्या हुआ यहाँ, तो कलम लिखने का साधन है, तो कलम ही क्या हुआ, करण कारक है। कलम ही क्या हुआ, करण कारक, क्योंकि किसकी सहायता से लिख रहा है, कलम की सहायता से लिख रहा है। ओके, रिपीट अगेन। देखो सबसे पहले आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। एग्जाम्पल है, राम ने पत्र लिखा। किसने लिखा, राम ने। ओके, तो राम शब्द क्या हुआ, कर्ता कारक, कर्म कारक। चिन्ह क्या है, को। वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। राम ने रावण को मारा। राम ने किसको मारा था, रावण को, तो रावण क्या है यहाँ, कर्म कारक। ओके, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। राम ने कलम से पत्र लिखा। किसकी सहायता से लिखा है, कलम की सहायता से। ओके, इसको फिर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। थैंक यू।